अच्छा जी, आज जैसे कि हमने कहा था कि हमने एक इंटरनेशनल बैंकिंग अकाउंट आज ऑन करना है जो कि payoneer.com। तो आज हमारी दूसरी नशिस्त है इस हवाले से, तो मैं आपको payoneer.com का आज अकाउंट खोलना सिखा रहा हूँ। ना सिर्फ हम payoneer.com का आज अकाउंट खोलना सीखेंगे, बल्कि हम जो है वो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आज ही जो है itsy.com का अकाउंट भी खोलें, ताकि जो है ना हम जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो बना के अपनी इट्सी शॉप के तरफ बढ़ सकें आगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, ये है payoneer.com। आपने payoneer.com पे जाना है। जाने के बाद आपने सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करना है। जैसे ही आप रजिस्टर्ड के ऊपर जाएंगे तो पेनियर आपसे एक फॉर्म फिल करवाएगा। ये फॉर्म आपने बहुत देखभाल के सोच समझ के फिल करना है। इस फॉर्म को फिल करने में आपका फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम, आपका मोबाइल नंबर, आपका वर्क ईमेल, आपका रजिस्टर्ड बिजनेस नेम, आपकी वेबसाइट, अगर तो कोई वेबसाइट है तो आपका जो भी कंट्री है, पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, कोई भी कंट्री है, ये इतने सारे ममालिक के अंदर बन सकता है। तो इतने सारे ममालिक से ही अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि ये एक वर्चुअल बैंक है तो उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। किसी भी मुल्क से बैठ के बनाया जा सकता है। इवन इसमें अफ़गानिस्तान का ऑप्शन भी है। आप अफ़गानिस्तान से ही बैठ के बना सकते हैं, बहरीन से भी बैठ के बना सकते हैं। बाहर के ममालिक में तो ये ऑप्शंस होते ही हैं, जैसे यूएसए, कनाडा है। वो तो अगर अपने बैंक अकाउंट्स लगाते हैं इट्सी के ऊपर तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। ये उनके लिए ऑप्शन नहीं है। ये ज़्यादातर उन लोगों के लिए ऑप्शन हैं जो कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है। अगर इंडिया का भी बैंकिंग सिस्टम इंटीग्रेट हो जाता है इट्सी के अंदर, तो इंडिया को भी साइन अप करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह बांग्लादेश के लिए भी है। तो मैं क्योंकि ओवरऑल एक वीडियो बना रहा हूँ तो इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो पाकिस्तान में तो क्योंकि नहीं है, वाहिद यही एक वर्चुअल बैंक है जो कि इंटीग्रेट हो सकता है, तो मैं इसको बना के आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो हमने पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेना है। मैंने अपनी यहाँ पे जो है ना वो डिटेल्स डालनी है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल तौसीफ़ खान वरी। इसके बाद मैंने इसको अपना मोबाइल नंबर दे दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल 333। इसके बाद मैंने इसको अपना वर्क ईमेल दे दिया। रजिस्टर्ड बिजनेस नेम, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अगर कोई रजिस्टर्ड बिजनेस नेम है तो ठीक है, एक्चुअल में आपका रजिस्टर्ड बिजनेस नेम है तो आप दे सकते हैं। अगर आपका कोई बिजनेस नेम नहीं है तो आप अपना जो है इसको छोड़ भी सकते हैं और अपना जो नाम है वो भी बिजनेस रजिस्ट्रेशन में डाल सकते हैं, वेबसाइट दे सकते हैं। और नीचे ये दे रहा है टेल अस मोर अबाउट योर बिजनेस, तो आप अपने बिजनेस का लीगल स्ट्रक्चर दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स यू। अगर आपने ऊपर कोई भी ऑप्शन चूज़ किया है तो आप यहाँ पे इसको सोल प्रोप्राइटर कंपनी, नॉट अ रजिस्टर्ड फ्रीलांसर और सोल ट्रेडर, इस तरह से जो भी है वो ऑप्शन ले सकते हैं। ज़्यादातर लोग अगर फ्रीलांसर्स हैं तो आप उनको लिख सकते हैं कि नॉट अ रजिस्टर्ड फ्रीलांसर और सोल ट्रेडर। डू यू रिसीव योर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स? यस। पेमेंट रिसीव अगर मार्केट प्लेसेस पे है, जैसे ये मार्केट प्लेस कहलाती है इट्सी जो है, तो आप इट्सी का भी बता सकते हैं। ये सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन के लिए ले रहा होता है। अगर आप बिजनेस क्लाइंट्स डील करते हैं, आप उसके लिए ले रहे हैं, एटसी के लिए नहीं ले रहे, तो भी बन सकता है। पेमेंट्स रिसीव करनी है फ्रॉम अनदर पेयोनियर, फ्रेंड्स एंड फैमिली से रिसीव करनी है, या आई डोंट रिसीव, सारे इसमें ऑप्शन हैं तो हम लोग इसमें से ये चूज़ कर लेते हैं। इसके बाद ये एक और फिर सवाल कर रहा है कि कौन सी मार्केट प्लेसेस से आपको मिल रहा होगा। तो हम यहाँ पे ऑप्शंस हैं हमारे पास कि अमेज़ॉन भी हो सकता है, और इसमें ईबे भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, ये आ रहा है इट्सी। आप यहाँ से इट्सी चूज़ कर सकते हैं, इट्सी भी चूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ से अमेज़ॉन भी चूज़ कर सकते हैं। आप उनको बता सकते हैं भाई इट्सी होगा, अमेज़ॉन होगा, और भी 3-4 चीज़ें हो तो आप उसको वो कर लें। ये इसलिए ज़्यादा अच्छा होता है कि कंप्लायंस अच्छी हो जाती है। एयरबीएनबी है, फॉर एग्ज़ाम्पल ईबे है, वो अभी सेलेक्ट कर लें जो जो आपका है। इन्वेटो है, अगर वहाँ से आपको पेमेंट्स आ रही हैं तो। नहीं आ रही तो जहाँ-जहाँ पे आपको लगता है कि आपने आगे काम करना होगा, टिकटॉक है, टी स्प्रिंग है,
तो जो जो आपको लगता है ना, वो 3 4 5 6 आप जो यूडेमी है, बहुत सारे लोग अपवर्क अपवर्क पे काम कर रहे होते हैं, तो अपवर्क है, तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ताकि इन लोगों की जो केवाईसी है, केवाईसी होती है नो योर क्लाइंट, मतलब आप बैंक के पास केवाईसी होती है, तो वो केवाईसी अच्छी हो जाएगी। व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ योर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन ईच मंथ, तो आप इनको बता सकते हैं कि तकरीबन अंडर $500 होगी। बहुत सारे लोग होते हैं, अब जैसे हम इट्सी का काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह जैसे इट्सी का अकाउंट हमारा चल पड़ता है, तो हो सकता है कि वो $5000 तक हो सकता है, या 5000 से $10,000 के दरमियान हमारी पेमेंट्स आ सकती है। तो हमने उसको पहले से सेलेक्ट कर लिया कि 5000 से $10,000 के दरमियान हमारी पेमेंट आने की वो है। तो आई वुड लाइक टू रिसीव कम्युनिकेशन फ्रॉम ब्रांड, ये अक्सर लोग लगाते हैं, अक्सर लोग नहीं लगाते। नो, आई डोंट वांट टू रिसीव कम्युनिकेशन रिगार्डिंग प्रोडक्ट प्रमोशन, ये वो। तो लोग लगाना चाहें तो लगा भी सकते हैं, और नहीं चाहें तो वो नहीं भी लगाएं। ये कह रहा है कि आप हमारी प्रमोशनल ईमेल्स वगैरह जो हैं वो उसमें वो करेंगे, तो आप उसको मना कर दें कि भाई ना भेजो हमें, अक्सर आती रहती हैं। लेकिन जो नए लोग हैं, जो चाहते हैं, वो कर लें। ये थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन बढ़ा देती है, और तो कोई ऐसा मसला नहीं है, बाकी कोई ऐसी बात नहीं है। तो जैसे ही हम उसको नेक्स्ट करते हैं, तो अगर इसमें फॉर्म में अगर कोई कमी पेशी होगी, तो ये आपको फ़ौरन बता देगा कि आपकी फॉर्म में कोई कमी पेशी है। अभी आपको कह रहा है, थैंक्स फॉर सबमिटिंग योर इन्फॉर्मेशन, आवर सेल्स टीम विल रीच यू इन 24 टू 48 आवर्स एंड यू कैन नाउ सेटिंग अप योर पेनियल अकाउंट। कंप्लीट हो गई है रजिस्ट्रेशन, बहुत आसान, एक सिंगल पेज की रजिस्ट्रेशन थी। जैसे ही हम उसको कंप्लीट करेंगे, तो ये हमारे लिए आगे की तरफ ले जाएगा। अभी हमसे डिटेल्स लेना शुरू करेगा। इन डिटेल्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं, नो माई बिजनेस इज रजिस्टर्ड, यस आई ओन अ रिप्रेजेंटेड रजिस्टर्ड बिजनेस। ये उन लोगों के लिए जिनकी कॉर्पोरेशन या एलएलसी, यूएस के अंदर एलएलसी होती है, कॉर्पोरेशन होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप होती है। मैं साथ के साथ बताता चलूँ, क्योंकि अक्सर लोग जो है ना, ये बताते नहीं है, बोलते आप अब जैसे आप लोग हैं, आप लोग जो हैं वो क्योंकि एज अ फ्रीलांसर कर रहे हैं, आपको कोई रजिस्टर्ड बिजनेस नहीं है, आप घर से बैठ के काम कर रहे हैं, तो आपके लिए तो नो लिख के आगे बढ़ जाना बेहतर है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो यूएस के अंदर रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, यूके में रहते हैं, जर्मनी में रहते हैं, जापान में रहते हैं। इन लोगों का मसला ये है कि ये लोग अगर कोई बड़ा बिज़नेस कर रहे होते हैं, तो इनको पहले रजिस्ट्रेशन हासिल करना ज़रूरी है, लाइसेंसिंग हासिल करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ जो है ना, एज़ अ फ्रीलांसर भी इन लोगों को अपनी कंपनी रजिस्टर करानी होती है। तो इन लोगों को चाहिए कि वो येस करके पहले अपनी एलएलसी रजिस्टर कराएँ। अपनी एलएलसी रजिस्टर कराएँ, जो कि तकरीबन $200, $300 से लेके $500-600 तक का खर्चा हो सकता है। अगर वो खुद बना रहे हैं तो कम होता है, अगर वो किसी से बनवा रहे हैं तो उनके भी चार्जेज़ होते हैं, तो उनके भी पैसे ऐड हो जाते हैं। तो एलएलसी जब बना रहे हैं, तो एलएलसी वाला बनाएँ। एलएलसी बनाने से होता ये है कि ये और भी ज़्यादा अच्छा अकाउंट हो जाता है। ये बिज़नेस पेयोनियर कहलाता है, फिर बिज़नेस पेयोनियर आपने साइन अप किया हुआ है। ये इंडिविजुअल पेयोनियर कहलाएगा, इंडिविजुअल का। और ये वाला जो दूसरा वाला है, ये आपका बिज़नेस का रजिस्टर्ड कहलाएगा। तो अगर यूएस के अंदर, या मैं फिर बोलूँगा यूएस के अंदर या कनाडा में या वहाँ पे, अगर कोई बंदा बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं और वो बिल्कुल सीरियस है, और उसने अपना बिज़नेस कोई $5000 से लेके 20, 25, $30,000, $50,000 तक स्केल करना है 6 महीने से लेके 12 महीने के अंदर, तो उसको पहले एलएलसी रजिस्टर करवानी चाहिए। एलएलसी रजिस्टर करवा के फिर उसको यहाँ से इसको बनाना चाहिए। जब वो यहाँ पे बनाएगा, अब आप देखें दोनों ऑप्शंस चेंज हो रहे हैं। अगर आप सिंगल बनाते हैं, तो सिंगल में जो आपने डिटेल्स दी हैं वो ही जाएंगी, और आप सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आप आगे बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे एक डमी सी डेट ऑफ बर्थ जो है वो डाल देता हूँ अंदाजे से, बल्कि मैं अपनी ही देख लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने एक ये डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर ली है, तो मैं यहाँ से करके आगे बढ़ जाऊँगा। ठीक हो गया। ये मेरे लिए है या उन लोगों के लिए जो कि फ्रीलांसर्स हैं, जो कि इंडिविजुअल्स हैं। ठीक हो गया। अब बारी मैं साथ के साथ दूसरी भी चीज़ बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक रजिस्टर्ड ओनर आ रहा है, वो क्या करेगा? वो यहाँ से क्लिक करेगा, वो अपनी यहाँ पे एग्ज़ैक्ट एलएलसी का नाम डालेगा जो उसने गवर्नमेंट से रजिस्टर कराई है। जो उसने गवर्नमेंट से रजिस्टर कराई है, वो यहाँ पे लिखेगा। फॉर एग्जांपल, उसने कुछ भी एक्सवाईज़ी कंपनी रजिस्टर कराई है कि अ, मार्टा एलएलसी कराई है फॉर एग्जांपल, तो वो मार्टा एलएलसी लिखेगा। मार्टा एलएलसी लिखने के बाद अब वो डूइंग बिजनेस एज, अब बहुत सफ़ा ऐसा होता है कि लोगों की एलएलसी कुछ और होती है, पर उनका ब्रांड नेम कुछ और होता है, और ये है भी ऑप्शनल है।
तो ऑप्शनल का मतलब ये होता है कि आप देना चाहें ना देना चाहें, बात एक ही है। रजिस्टर्ड लीगल एंटिटी ऑफ बिजनेस, रजिस्टर्ड एंटिटी क्या है आपकी, तो अक्सर लोगों की जो होती है वो लिमिटेड लाइबिलिटी एलएलसी होती है यूएस के अंदर। बहुत सारे लोगों की पार्टनरशिप्स भी होती हैं, कोई पार्टनरशिप में अगर काम करना चाह रहा होता है तो पार्टनरशिप्स भी होती हैं। बहुत सारे लोग सी कॉर्प या एस कॉर्प खोलते हैं, ये बड़ी कंपनीज होती हैं। इनकॉर्पोरेशंस खोलते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस खोलते हैं। बहुत सारे लोग चैरिटेबल काम कर रहे होते हैं लेकिन उनको बाहर से पैसे चाहिए होते हैं कि चैरिटी के हवाले से आए, तो उनकी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ट्रस्ट कंपनीज हो सकती हैं। तो यहाँ पे हम एलएलसी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कारोबार के लिए खोली जाती हैं एलएलसी खोली जाती हैं, तो हम यह एलएलसी चूज़ कर लेंगे। कंपनी की वेबसाइट भी ऑप्शनल है। सिर्फ ये 4 लाइनें जो हैं, इनमें से 2 लाइनें आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डालने के लिए। अगर ये 2 लाइनें आप डाल लेते हैं तो आपकी सारी चीज़ हो जाती हैं, और जो ऑथराइज़्ड रिप्रेजेंटेटिव है वो अपना डेट ऑफ बर्थ डालेगा। पढ़ेंगे तो एक और अगली स्क्रीन आ जाएगी। ये जो पूरा बार है ये हमने कंप्लीट करना है। एक है गेटिंग स्टार्टेड, हमने पूरा कर दिया। अब कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांग रहा है। अच्छा, अब हमने जो है ना कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालनी थी, तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स में देखें कि पाकिस्तान आ गया। अब पाकिस्तान आके, क्योंकि ये ऑटो सिस्टम है इसका, तो आपने क्या करना है, अपने शहर का नाम डालना है पहले। फॉर एग्जांपल कि आप जिस रोड पे रहते हैं, जो मशहूर रोड है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डाला, जो मेरी रोड है यहाँ पे, तो उसने मुझे एक एड्रेस दे दिया कि आप क्या करीब करीब यहाँ रहते हैं। तो देखिए इसने मेरा जो है ना उठाया कराची और स्टील टाउन रोड। अब ये बोल रहा है कि मोर एड्रेस डिटेल्स, तो अब आप इसमें अपना स्ट्रीट नंबर और घर का नंबर डाल सकते हैं। आप अपना स्ट्रीट नंबर, घर का नंबर डालें, और इसका पोस्टल कोड, जो भी आपका पोस्टल कोड है वो यहाँ पे डालें। और यहाँ पे जो आपका फ़ोन नंबर है वो आप यहाँ पे जब डालेंगे तो ये आपको फिर कोड भेजेगा वेरिफिकेशन के लिए, आपके मोबाइल नंबर पे कोड भेजेगा। जब आपका पास कोड आ जाएगा, नीचे देखें टाइम चलना शुरू हो गया, 30 सेकंड्स के अंदर आपके पास कोड भी आएगा और आपने कोड भी डालना है। पूरा ऑटोमेटिक सिस्टम है, जिसकी वजह से आपका जो नंबर है वो वेरीफाई हो जाएगा कि आपका जो नंबर है वो सही है। अब हम इस वाली स्क्रीन से भी निकल गए, आगे आ गए। अब हम आगे देख रहे हैं कि हमारे पास जो है वो पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ गया है कि आपने अपना कोई पासवर्ड रखना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई अच्छा सा पासवर्ड इसका रख सकते हैं। ऑटो ऑटो पे भी रख सकते हैं और कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी चूज़ कर सकते हैं। कोशिश करें कि आपके जो पासवर्ड है उसके अंदर जो है वो एक बड़ा कैरेक्टर हो, एक छोटा कैरेक्टर हो और एक स्पेशल कैरेक्टर हो, तो ये थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड माना जाता है। इसके अलावा आपने सिक्योरिटी क्वेश्चन डालना है। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन डालना है जो कि आपने याद भी रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें बहुत सारे सिक्योरिटी क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो कोशिश करें कि कोई एक ही सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है वो डाला करें। फॉर एग्ज़ाम्पल नेम ऑफ़ योर फर्स्ट टीचर, आपकी पहली टीचर का नाम क्या था? आपकी गाड़ी का पहला मॉडल क्या था? आपका फर्स्ट फॉरेन कंट्री यू विज़िटेड क्या था? आपका लास्ट नेम क्या है कॉलेज के प्रोफ़ेसर का? आपका फर्स्ट स्कूल का नेम क्या था? व्हाट इज़ योर पेरेंट वेडिंग एनिवर्सरी? कोई भी एक क्वेश्चन आपने यहाँ पे डालना है और उसको सेव करके रख लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसको सेव करके रख लेते हैं, तो होगा क्या कि ये जो सिक्योरिटी क्वेश्चन होता है ये उस वक़्त काम आता है जब आप कभी कार्ड या आपकी डिटेल्स लॉस्ट हो जाती हैं और तब आप उसको रिकवर करने की कोशिश करते हो, तब जाके ये आपको आपको ये डिटेल्स वगैरह डालनी होती हैं। इसके अलावा ये आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड माँग रहा है। आप नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर भी डाल सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी डाल सकते हैं और पासपोर्ट भी डाल सकते हैं। बहुत सारे पासपोर्ट अक्सर जो है इंटरनेशनल आइडेंटिटी को शो कर रहा होता है और लोकल के लिए नेशनल आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस को भी वो कर रहा होता है। तो आप नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो है अपना इस पर डाल सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप अपनी फर्स्ट नेम इन लोकल लैंग्वेज एंड लास्ट नेम इन लोकल लैंग्वेज वो डाल देंगे कि आपके लोकल लैंग्वेज में फर्स्ट नेम क्या है और लास्ट नेम क्या है। ये आपने जो है ना अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर अपना पहला नाम लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा नाम है तौसीफ़ वरी, तो मैंने तौसीफ़ लिखा उर्दू में, तो ये उर्दू में आ गया लिखा हुआ तौसीफ़। ये तौसीफ़ ले जाके आपने पहले नेम में डालना है, ठीक है? इसी तरह से जो वॉरी है, वॉरी भी आपने इसी तरह से ले जाके इसमें डालना है और ये आपको उर्दू लैंग्वेज में देगा। अगर आपकी हिंदी लैंग्वेज है, आपने हिंदी में इसको करना है।
अगर आपकी बांग्लादेशी लैंग्वेज है तो बांग्लादेशी में करना है। अगर आपकी लैंग्वेज इंग्लिश ही है तो आपने इसको इंग्लिश में ले जाके करना है। और हियर यू गो, इसका जो है वो हो गया। आगे अब चले गए। अब काफ़ी लंबी हो गई है वैसे वीडियो, लेकिन डिटेल बना दी है। इंशाल्लाह किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑलमोस्ट डन। अब आपने यहाँ पे अपने पर्सनल अकाउंट की डिटेल्स यहाँ पे डालनी है, जिससे आपने अपने बैंक अकाउंट को कनेक्ट करना है। फिर दोबारा कहूँगा, ज़हन में रखिएगा, अगर आप पर्सनल अकाउंट पे बना के अपना कार्ड लेकर जा रहे हैं तो आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स इस पर डालनी है। और अगर आप बिज़नेस अकाउंट बना के लेके जा रहे हैं, यानी कि एलएलसी अकाउंट बना के लेके जा रहे हैं, जो कि बिज़नेस अकाउंट होता है, जो कि बिज़नेस पेयोनियर बनाएगा, तो आपने बिज़नेस की डिटेल्स डालनी है। आपने अपना कंट्री डालना है, आप किस करेंसी के अंदर डील करेंगे आपने वो करेंसी डालनी है। अपना बैंक अकाउंट नाम डालना है कि किस बैंक अकाउंट में आप देंगे। इसका सिस्टम देखें कि इतना ज़बरदस्त है कि इसने सारे के सारे पाकिस्तान के बैंक्स उठा लिए हैं। अगर मैं इसको फैसल बैंक देता हूँ या मीज़ान देता हूँ तो ऑटोमेटिकली फैसल बैंक इसके अंदर आ रहा है। आपका अकाउंट होल्डर नेम इसने लॉक कर दिया कि एम तौसीफ गौरी जो है आपका अकाउंट होल्डर नेम होगा, ऑल्दो कि मेरा अकाउंट होल्डर नेम ये नहीं है। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने अकाउंट नंबर जो है वो बहुत सोच समझ के डालना है, ताकि तो ये है। फिर आईबान नंबर आप डालेंगे। आईबान नंबर पूरा का पूरा कंप्लीट आपका बैंक अकाउंट नंबर होता है, जो कि आपको बैंक बैंक मुहैया करता है। तो आपने यहाँ पे वो डालना है, प्लस आपका सीएनआईसी डल सकता है, पासपोर्ट नंबर डल सकता है, स्मार्ट नेशनल आइडेंटिटी कार्ड डल सकता है। पाकिस्तान के अंदर जो जो लोगों के पास स्मार्ट नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है, और वो कंप्यूटराइज जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है, आप यहाँ पे जैसे ही डालेंगे तो आप यहाँ पे एग्री करेंगे दोनों चीज़ों को, और एग्री करने के बाद इसके बाद सबमिट करेंगे तो ये डन हो जाएगा। डन होने के बाद 24 घंटे से लेकर 48 घंटे के अंदर इनकी ईमेल आपके पास आ जाएगी कि आपका अकाउंट इंशाल्लाह ताला अप्रूव हो गया। तो ये जो था, मैंने आपको आज पेयोनियर की कंप्लीट वीडियो बनाकर दिखा दी है। इंशाल्लाह इसके बाद आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अच्छा दोस्तों, कल जो हमने देखे वो जमा कराई थी, जो हम लोगों ने कल आपको अकाउंट बनाना सिखाया था और हमने उनको दिया था, तो ये अकाउंट बिल्कुल बन के रेडी होकर आ गया है। आप देख सकते हैं कि ये हमारा इसका होम पेज है। उसको बने भी थोड़ा टाइम हो गया, अभी तो मैं उसको भूल गया था। लेकिन अभी जो है ना, ये कंप्लीट रेंडर होकर आ गया अकाउंट जो है, तो मैंने इसको वो किया है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो है आपके पास इसी तरह से पहले सिर्फ आपके पास यूएसटीडी का अकाउंट आएगा, कोई एक अकाउंट आपके पास आएगा। उसके बाद अगर आप चाहें तो इसमें अपना यूके की करेंसी और यूरो की करेंसी भी ऐड करवा सकते हैं। तो ये अकाउंट इसके अंदर आ गया है। अ, ये इसके गेट पेड का ऑप्शन है। थोड़ा थोड़ा मैं दिखाता जाता हूँ। यहाँ पे जो है ना, नेट थोड़ा सा स्लो है। तो आप इसमें इनवॉइसेस बना सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी बंदे से, पेमेंट पेमेंट यहाँ से बन सकती है। आप बैच पेमेंट्स भी मांग सकते हैं मल्टीपल प्लेयर से। और रिसीविंग अकाउंट्स आप यहाँ से पे कर सकते हैं। यहाँ पे आपके कार्ड्स होंगे, यहाँ पे आपका विड्रॉवल एंड कन्वर्ट, ये सारा आप खुद से भी इसको देख सकते हैं कि जब ये अकाउंट बनकर आएगा तो इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं। विथड्रॉ टू बैंक, जब आप बैंक में जाएँगे, कन्वर्टिंग करेंसीज़ हैं, पैसे यूएस डॉलर में आए, आप कन्वर्ट करके यूके करेंसी में ले जाना चाह रहे हैं, तो भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और मैनेजिंग बैंक अकाउंट यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। जब आप इस पे बैंक अकाउंट में क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे आप बैंक अकाउंट अपना अटैच करेंगे। मैंने यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट अटैच किया है, ऐड बैंक अकाउंट करेंगे। जैसे ही बैंक अकाउंट अटैच करेंगे, 3 चीज़ें आपने अपनी देनी है। बैंकिंग डिटेल्स आपने देनी है, किस जगह पे आपका बैंक है, नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आपके पास ये अगली डिटेल्स खुलेगी जिसमें आप अपनी बैंकिंग डिटेल्स डालेंगे। ये हम क्या कर रहे हैं, अपना लोकल बैंक कनेक्ट कर रहे हैं पेयोनियर के साथ। लोकल बैंक को कनेक्ट कर रहे हैं पेयोनियर के साथ। तो यहाँ पे आप अपना डिटेल्स देंगे। डिटेल्स एक ही जगह पे लिख के रख लें ताकि सारी डिटेल्स एक ही तरह की जाए, अलग-अलग किस्म की डिटेल्स ना जाएँ, क्योंकि ये सारे ऑनलाइन सिस्टम्स होते हैं। तो कभी आप एड्रेस में कुछ स्पेलिंग डाल रहे हैं, वहाँ पे कुछ और स्पेलिंग डाल रहे हैं, तो सिस्टम ये चीज़ें समझ नहीं पाता है।
तो आप ये देख सकते हैं सारी की सारी चीज़ें, व्हाट डज़ द बैंकिंग बिलोंग्स अकाउंट्स बिलोंग्स टू। आपने बता दिया कि मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ या मैं क्या करूँगा, मी और वो बिलोंग टू मी और माय कंपनी, और वे आर योर सेंडिंग फंड्स टू दीज टू योर अकाउंट। आई एम पेइंग फॉर गुड्स, आई एम पेइंग फॉर सर्विसेज दैट आई रिसीव। हम क्योंकि सर्विसेज दे रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, आई एम पेइंग फॉर माई सेल्फ एंड फॉर माई कंपनी। ये आप करके नेक्स्ट करेंगे तो ये आपको अकाउंट डिटेल्स एंटर करने के लिए ऑप्शन दे देगा। मैं इसको जल्दी जल्दी करके दिखा देता हूँ आपको, ये वैसे बहुत आसान है, जब आप कर रहे होंगे तो बहुत इजीली कर पाएंगे। अब ये जो फाइनल विंडो है इसके अंदर आपने बैंकिंग डिटेल्स डालनी है। आपका जो भी बैंक है वो आपने यहाँ पे डालना है। बैंक के साथ साथ आपने इसकी डिटेल्स, बैंक का अकाउंट, CNIC ये सब डाल के कंफर्म करना है, तो यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा। जैसे ही आपका बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा तो अब आपका पेयोनियर का जो इंटरनेशनल बैंकिंग अकाउंट है वो आपके लोकल बैंकिंग अकाउंट से कनेक्ट हो गया है। तो आप ये देख सकते हैं कि मैं आपको वो दिखा देता हूँ, मेरा अकाउंट यहाँ पे किस तरह से अटैच हुआ हुआ है। ये देखिए मेरा बैंक अकाउंट जो है वो अटैच हो गया है। ठीक है, यहाँ पर इसकी सारी डिटेल्स आ रही हैं। मेरा वैसे पहले से ये अकाउंट अटैच था, मैंने आपको दोबारा से करके दिखाया है। ठीक है, तो आपको पता लग गया। तकरीबन आप 14 से 15 बैंक अकाउंट मैक्सिमम अटैच कर सकते हैं, तो ये इतना बड़ा बैंकिंग सिस्टम है। ठीक है, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है और आप यहाँ से बड़े अच्छे तरीके से अपनी पेमेंट्स, लेजिट पेमेंट्स जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, एक और छोटी सी चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे आप अपना कार्ड भी बनवा सकते हैं। आप अपना कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं, एक छोटी सी फ़ी लगती है कार्ड ऑर्डर करने के लिए। आपका कार्ड आपके घर पे आ जाता है, जो भी पेमेंट्स इस पर विड्रॉ करेंगे वो आप अपने करीबी बैंकिंग के ATM से जाके पेमेंट को विड्रॉ करवा सकते हैं। लेकिन इसकी इंटरनेशनल फ़ीस अच्छी खासी लगती है, तो कोशिश करें कि इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन के पर्पस के लिए ही इस्तेमाल करें। यहाँ से आप अपना कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं और प्लीज़ 0 पेमेंट 6 पेमेंट पीरियड। ओके, जब आपके पास इसमें पेमेंट होगी, अभी इसमें क्योंकि पेमेंट है ही नहीं इसलिए आप कार्ड को ऑर्डर नहीं कर सकते, अदरवाइज़ आप कार्ड को ऑर्डर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई एम नेक्स्ट वीडियो में की तरफ चलते हैं जहाँ पे हम आपको etsy.com का अकाउंट बनाना सिखाएंगे। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। मिलते हैं अगली वीडियो में।